जी बुनियाल जी हैं, दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी के साथ कर रही हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज के दिन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे सीधा स्पष्ट सवाल ये है कि वक्फ के बचाने के लिए बिल ना आए उसके लिए एक पूरी मुहिम शुरू हो गई है। क्यूआर कोड स्कैन किए जा रहे हैं, तो वक्फ को तो बचा लो और आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित कर दो। देखिए सुचरिता जी, अब वक्फ को बचाने के लिए अभियान चलाना उनका अधिकार है, लेकिन दिन को रात कहना उनका अधिकार नहीं है। जो लोग एमआईएम जैसे संगठन, जमीयते इस्लामी जैसे संगठन, जमीयते उलमा हिंद जैसे संगठन, कंधार के विमान अपहरण करने वालों का वकालत कौन करता है? जमीयते उलमा हिंद। 12 मार्च 1993 के बमकांड के अभियुक्तों के उनके परिजनों को संभालता कौन है? जमीयते उलमा हिंद। याकूब मेमन जैसे नर पिशाच की शव यात्रा में अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाता है? समाजवादी पार्टी, एमआईएम और जमीयते उलमा हिंद। 12 जुलाई 2006 के मुंबई के बमकांड के अभियुक्तों का समर्थन कौन करता है? जमीयते उलमा हिंद। तमाम बमकांडों के अभियुक्तों के समर्थन में खड़ा कौन होता है? जमीयते उलमा हिंद। और वही जमीयते उलमा हिंद से जुड़े मौलाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं, राष्ट्र सेवकों के संगठन को आतंकवादी कहे, तो अब उस्मा बिन लादेन सर्टिफिकेट बांटेंगे उनके समर्थक। अब मौलाना जो है मौलाना जो इनके हैं जब जैश मोहम्मद वाले, उस मौलाना के समर्थक जो हैं वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन आतंकवादी कौन आतंकवादी नहीं है। अब सलाउद्दीन तय करेगा कौन आतंकवादी कौन नहीं है। अल जवाहिरी तय करेगा कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी नहीं है। अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले कम्युनिस्ट जो हैं ये तय करेंगे कौन आतंकवादी कौन नहीं आतंकवादी है। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे शर्मनाक नारे लगाने वाले देशद्रोही ये तय करेंगे कौन आतंकवादी कौन नहीं आतंकवादी है। तो भाई ये तय करने का काम भारत की संवैधानिक व्यवस्था ने दायित्व जो है वो दे रखा है इस देश की कार्यपालिका को। अगर किसी पर बैन लगता है तो उस पर जो है न्याय देने की व्यवस्था दे रखी है न्यायपालिका को। ये सड़े हुए मौलानाओं को ये कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बमकांड के लोगों के समर्थन में बोलते हैं, ऐसे सड़े हुए लोगों को बिल्कुल से अधिकार नहीं इस तरह की बातें करने का। मैं एक बार करते रहे बातें। आपने जो बातें बोली है, आपने बहुत सारे सवाल उस विचारधारा पर उठा दिए जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बहुत से लोग इस अभी हमारे शो पर हैं। तो उन्होंने सीधे कहा है विवेक श्रीवास्तव जी कि भाई जो लेफ्ट की विचारधारा वाले लोग हैं वो कैसे बताएंगे, क्योंकि वो किस तरह से समर्थन करते आए आतंकवादी सोच का भी, वो भी हमने देखा है। अब ये बताइए कि वक्फ जमीन हड़प रहा है तो वक्फ को तो बचा लो, संशोधन बिल ले आओ, और संशोधन बिल ना लाने दो उसके लिए एक पूरी मुहिम चला दो। लेकिन यहां पर देख लीजिए, यहां पर आरएसएस आतंकवादी संगठन घोषित कर दो, वरना सड़क पर उतार देंगे लोगों को। आवाज सुनिए। देश भारत ने हमेशा पृथ्वी पर ब्रह्मांड को कुछ दिया है, और भारत ने एक और चीज दी थी 1950s के जगत में, जब कम्युनिस्टों ने डिसाइड किया कि मार्क्स के हिसाब से जो रेवोल्यूशन होता था, जो वायलेंट था, उसको छोड़ करके इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चेंजेस लाएं। हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां बिल्कुल भी वायलेंस में बिलीव नहीं करती, सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्वेर करती हैं, और ये मेरे ख्याल से मेरे बीजेपी के मित्रों को भी पता है। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। वक्फ है क्या, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है लोगों को। वक्फ कंट्रोल कौन करता है, ये भी नहीं क्लियर है। बाबा, वक्फ वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट्स एट दैट टाइम, और इसलिए किया गया था कि सरकार कंट्रोल रखे उन प्रॉपर्टीज को, उस डोनेशन को जो अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से एक मुसलमान अपने धर्म के नाम पे डोनेट करता है। विवेक जी, आपकी बात, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये ग्रिड हटाइए जरा, बोलिए नीचे से। मैं सीधी बात ये कह रही हूँ विवेक जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पूरा प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि जमीन हड़प ली जाएगी, जो लोग दान करते हैं मुसलमान उनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। ये तो गलत है। आप मुझे बता दीजिए सही है या गलत।
क्योंकि लोगों को यही बताया जा रहा है। दानिश जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये बता दीजिए, और आज यहाँ पर चैनल पर नेशनल डिबेट में ये बता कर जाइएगा कि ये सही है या गलत जो लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये बिल आ गया तो जो लोग दान करते हैं अपनी जमीन मुसलमान, उनकी जमीन हड़प लेगी सरकार। भाई ऐसा है, ये जो सरकार है ये एंटी माइनॉरिटी एंटी मुस्लिम है, सबको मालूम है। संघ को तो 4 बार बैन किया ना मैडम, पूछे ना बीजेपी के प्रवक्ता से। क्या जितने संगठनों के नाम मेरे मित्र को दिए हैं बीजेपी, क्या उनमें से किसी को बैन किया? भारत की सरकार ने 1992 में 4थी बार बैन किया था संघ को। क्यों बैन किया था? क्योंकि डिवीजन की पॉलिटिक्स लाते हैं ना, हिंदू वर्सेस बनाम मुसलमान, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, मेल मिलाप की बात नहीं करते। और ये बिल गलत है, ये अमेंडमेंट्स गलत है। ये अमेंडमेंट इसलिए गलत है, अगर आपको वक्त के फंक्शनिंग में फॉल्ट्स दिख रहे हैं, आप उनको रिफॉर्म करिए, आप उनको उनमें चेंजेस लाइए। लेकिन आप साहब अंबानी साहब का घर बचाने के लिए जो वक्त की जमीन पर है, और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की प्रॉपर्टियां जो वक्त की जमीन पे हैं, आज उनको बचाने के लिए बिल ले आए। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक मिनट मैं जरा एक बार, नहीं, दानिश जी हंस रहे हैं स्टूडियो में, आज हमारे घर पे आइए तो ज्यादा ही लगेगा। आप तो एक मिनट एक एक करके बात करते हैं। अब मैं जरा एक बार विनोद जी जरा ये बताइए, आप वीएचपी में हैं, उसके प्रवक्ता हैं, यहाँ बैठे कई लोग इस बात की राय रख रहे हैं कि वीएचपी बजरंग दल बैन होने चाहिए, आरएसएस बैन होना चाहिए। आपको पता है क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों? देखिए ये कर रहे हैं उनको कवर फायर देने के लिए जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं। ये आपको पता है कि पिछले महीने की बात है के अंदर से कुचानो क्षेत्र से चटवल के जो है ना, वो जो मुफ्ती थे ना रहमतुल्लाह मुजाहिदी, वो एनआईए ने पकड़े थे 12-15 लोगों के साथ में। वो मदरसा चला रहे थे 200 बच्चियों का। आपको पता है प्रयागराज के जो जामिया हबीबिया जो मदरसा मस्जिद है, उस मदरसे मस्जिद से वो जो है 100 के जाली नोट बना रहे थे, वो जो उसके मौलवी थे। आपको पता है उनको कवर फायर देने का काम क्या? अब देखिए, अरे हाँ, अब बिल आ गए ना। देखो मैं समझ रहा था, मैं नहीं बोला एक करके बोलेंगे। मैं देखिए इन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया कि उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया जाए। और अभी वक्फ बोर्ड मैं अगर ये मांग कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या ये कम्युनिस्ट जिहादी उसको स्वीकार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, जिसकी जमीन है उसको दे दो, मुसलमानों की जमीन मुसलमानों को दे दो, हिंदुओं की जमीन हिंदू को दे दो, जो सरकार को दे दो, जो डोनेट करते दानिश जी को लीजिए, दानिश जी क्यों खत्म करें? एक सेकंड विवेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। पहले मैं बाकी सारे मेहमानों से कमेंट्स ले लूं ना, बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। ये इनका दो तरफा चेहरा है। हाँ। आप देखिए अंबानी की जमीन को भी हड़पने के चक्कर में है। आप देखो कम्युनिस्टों का जिहाद देखो ना, कम्युनिस्ट जिहादी गैंग। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं अंबानी का घर बचाने के लिए बिल लाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि अंबानी की जमीन हड़पना चाह रहे हैं। अब ये देखिए, हड़प रहे हैं ये। हाँ, आप देखिए अभी एक एक्सप्रेस में स्टोरी छपी है, एएसआई की सैकड़ों जमीन जो है ना, सैकड़ों भूखंड जो है एएसआई के कब्जे में, जिसको मेंटेन एएसआई कर रही है, और उसको कब्जे जिहादी कर रहे हैं। उसकी संपत्ति का जो रेंट है वो खुद खा रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो खुद एंजॉय कर रहे हैं, और मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एएसआई कर रहा है। जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। और आप देखिए 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, उसके लिए लड़ाई कौन कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। अच्छा, मैं एक बार मैं जरा दानिश जी और संजीव उनियाल जी के पास आती हूँ। संजीव, दानिश जी आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा आप हमारे नए स्टूडियो में आए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए खुश हैं। नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो नए स्टूडियो। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मुबारक हो नया स्टूडियो आपको। हाँ। और सवाल यहाँ कि ये खड़ा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, आपने हेडर बना रखा है आरएसएस को बदनाम करने की साजिश। शायद मैं समझता हूँ तब तक एकमात्र भारत देश में एकमात्र संगठन ऐसा है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट भी अगर पार्लियामेंट में भी जाएगा तो उसमें आरएसएस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, एक आदमी, आपको भी अपना हिसाब देना है, अपना टैक्स देना है, सब कुछ देना है, तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज आरएसएस को क्यों दे रखा? और इसके लिए मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी को या वर्तमान सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार समझता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां तक मुझे पता है, अगर रजिस्ट्रेशन अगर उनके पास है तो मुझे बता दीजिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन। इसका जवाब लूंगी। 10 सेकंड। अब देखिए, एक महीने भर बाद दशहरा आएगा। दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा की जाएगी। अच्छा, शस्त्र की पूजा की जाएगी, वो शस्त्र किसके हैं, कहां से हैं? पूजन जो है आरएसएस के लोग करेंगे। वो आरएसएस जिसका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, खुद मोहन भागवत जाके खड़े हो जाएंगे। अभी